ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आवाज़ आ रही है क्लियर मेरी? यस सर। हाँ ठीक है। आज आगे सीखने वाले हैं हम एडोब फोटोशॉप में। बहुत लोग कंफ्यूज हैं और बन नहीं रहे हैं ना। तो देखिए, आपसे इतना तो आता है कि यहाँ पर आप फ़ोटो ले आते हैं, ठीक है। जहाँ भी फाइल में आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, जैसे मैंने एक अलग से इसमें फ़ोल्डर बना लिया है एडिटिंग का। इसमें मैं अपनी जो भी एडिट करना है इसमें डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। और कुछ फ़ोटोज़ अभी मैंने डाउनलोड किया था। देखो, आज सीखेंगे हम और अच्छे से बैकग्राउंड को चेंज करना, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। जो भी आपकी फ़ोटो है वो आप इंसर्ट कर लेंगे। तो देखो, सबसे बेटर जो ऑप्शन है हमारा कट करने का, इमेज को कट करने का, वो है पेन टूल। और पेन टूल आपको यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पेन टूल मैं एक बार हाईलाइट करके बता देता हूँ आपको। पेन टूल ये रहा हमारा, है ना। नहीं तो कई लोगों को क्या है, टूल ही नहीं दिखता। जिसमें मेरा सिलेक्शन है, जूम करने के बाद माउस का जो पॉइंटर है वो शो नहीं होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, ये वाला जो टूल है हमारा, ये है पेन टूल, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर। जैसे ही आप पेन टूल में क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करके इसके बाद जस्ट आप यहाँ से फ़ोटो को कंट्रोल प्लस से जूम कर सकते हैं और स्पेस बटन को प्रेस करके इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये साइड से इनको हटा देता हूँ। यदि देखो आपके फ़ोटोशॉप में इस तरीके से प्रॉब्लम आती है कि आप जहाँ कहीं भी क्लिक करते हो तो ये ब्लैक ब्लैक आने लगता है इस तरीके से, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि हम पेन टूल का सही यूज़ नहीं कर पाते। इसका सही यूज़ करने के लिए मैं कंट्रोल अल्ट और जेड का यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर शो होते हैं दो ऑप्शन हमारे, शेप लेयर और पैथ्स का, ठीक है। शेप लेयर और पैथ्स का जो ऑप्शन होता है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करके रखना है पैथ्स। यदि आप शेप लेयर में क्लिक करके रखते हैं तो आप अच्छे से उसको रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें जाना है पैथ्स के ऑप्शन में, और पैथ्स के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे हम, तो जो प्रॉब्लम आ रही थी उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी आप देख सकते हैं, मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ इसको, तो ठीक है। तो इसको मैं फिर से बैक करता हूँ और इसको क्लियरिटी से हम बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। आप जितना भी जूम करें, आपकी फ़ोटो पे डिपेंड करता है कि एचडी है या फिर कम पिक्सल की डाउनलोड किया है आपने। ये फ़ोटो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें पहले इसको पॉइंट कर लेना है। मैं कंट्रोल माइनस से इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। मैं क्रॉप करने के लिए आपको पेन टूल का यूज़ क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको वो समझा देता हूँ पहले। कि जैसे हमने एक बार सिलेक्शन कर लिया पूरी फ़ोटो को, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो हम कंट्रोल अल्ट जेड करके फिर से उसको सुधार सकते हैं। बैक स्पेस का यूज़ करके उसको फिर से एंटर कर सकते हैं। जबकि लासो टूल में क्या होता है, एक बार यदि सिलेक्शन हुआ तो उसको फिर से अच्छे से हम जमा नहीं पाते, है ना। जैसे हमारे देख सकते हैं आपकी पॉइंट इधर उधर है ना, क्लियर रिमूव नहीं, क्लियर जगह से नहीं गए हैं पॉइंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो पेन टूल है हमारा, पेन टूल में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक। सबसे पहले राइट क्लिक करने के बाद ऐड एंकर पॉइंट टूल, ये वाला टूल को हमें एक बार क्लिक करना है। ऐड एंकर पॉइंट टूल को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हेलो,
हाँ क्लास लगी ना भाई, ज्वाइन हुई है ना। 1 मिनट में कर रहा हूँ ना। टाइम पे आया करो, क्या है नोटिफिकेशन नहीं आई थी इसलिए आपने कॉल किया था। एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे तो नोटिफिकेशन सुनाई नहीं दी हमें, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि ऐड एंकर पॉइंट, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पर जो हेयर है इनका, 1 मिनट, ऐड एंकर पॉइंट में हम एक बार क्लिक करेंगे, जैसे हेयर है ना, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग सिलेक्शन हो गया। रॉन्ग सिलेक्शन यानी कि ये जो बाल है इसके यहाँ से जाना चाहिए, इसके सिर के ऊपर से, लेकिन ये क्या हुआ है, सिलेक्शन हमारा ऐसा गया है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ हमने सिलेक्शन किया उसके बीच में ऐसे पॉइंट रखेंगे, या जहाँ से हमें सही लगता है एडजस्ट करना वहाँ से हम इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस दूसरे पॉइंट भी इसको जूम करके बताता हूँ मैं किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसमें क्या है कि इसको ये लाइन थोड़े ऊपर से जाना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बीच में एक पॉइंट रखेंगे हम इस तरीके से, और पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे तो ये लाइन कहाँ जाएगी हमारी, ऊपर चले जाएगी बालों के। ठीक, जहाँ से हमें जहाँ पर भी हम नया पॉइंट बनाना चाहें बना सकते हैं, और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत आसान होता है। प्लस यदि कोई पॉइंट मान लो हमसे बिगड़ जाता है ना, या कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है इसमें, मान लो ये ऐसा हो गया, तो हम डायरेक्ट कंट्रोल अल्ट जेड का यूज़ करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें ये सुविधा रहती है। और एक बार सिलेक्शन कर भी लिए हमने, और सिलेक्ट कर भी लिए, उसको रिमूव भी कर लिया, उसके बाद भी यदि कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे तो पेन टूल से हम फिर से उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो हमारे 3 टूल्स होते हैं, ये लासो टूल, मैजिक टूल वगैरह, तो इनमें क्या होता है कि हम फिर से एडिट नहीं कर सकते। ठीक, तो पेन टूल में ऐड एंकर पॉइंट, इसको हम इस तरीके से जमा लेंगे। और पेन टूल की ये खास बात है कि इसमें इतना एडिट करने को मिल जाता है हमें, इतने अच्छे से बैकग्राउंड को रिमूव करने को, है ना। बाकी जो टूल्स होते हैं उनमें इतना नहीं दिया होता। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें हम आराम से कुछ भी एडिट करके और फिर से उसको बैक कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे टूल हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, उनमें इतना नहीं रहता। तो अच्छे से इसको इस तरीके से आप अपनी एक एक फ़ोटो आप एडिट करके देखिएगा इस तरीके से। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी जगह पर आपको दिक्कत भी आएगी, तो उसमें आप एक बार ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो मिल जाएगी, अभी जो क्लास लगी हुई है ये रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्ड हो रही है ना। इस तरीके से हम इसको अच्छे से जमा लेंगे, पॉइंट बना बना करके। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से पॉइंट बना रहा हूँ इसका। एक बार क्लिक करते ही पॉइंट बन जाता है, 2 बार या 3 बार क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं बार बार स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसको ऊपर नीचे लाने के लिए स्पेस बटन का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही आप स्पेस बटन का यूज़ करते हैं, ये हाथ टाइप से आ जाता है हमारा माउस का जो पॉइंटर है। इस तरीके से आप आराम से करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ इसको। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सेव करना सीखना है ना, कि PNG में क्या होता है, JPG में क्या होता है, और PSD में क्या होता है। ये 3 फॉर्मेट हमारे बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मेट हैं। एक बार हम जूम आउट करके देख लेते हैं कंट्रोल माइनस से।
किस तरीके से हमने पॉइंट बनाए हैं, ये देखिए आप, है ना, इतने पॉइंट बनाए हैं हमने। फिर इसको मैं जूम करता हूँ कंट्रोल प्लस से। इसके बाद देखते हैं अब और कहाँ रिमूव करना है, तो कंट्रोल माइनस से मैंने इसको जूम आउट किया और यहाँ पर देख सकते हैं इसको कंट्रोल प्लस करके यहाँ पर और रिमूव करने की आवश्यकता है, हमें ज़रूरत है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल को यूज़ करेंगे, पहले इतने को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे और इसको रिमूव करेंगे बैकग्राउंड। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसको जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद मेक सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। अभी कौन आया, तो देखिए यहाँ पर राइट क्लिक जैसे ही करते हैं मेक सिलेक्शन का ऑप्शन हमारे सामने आता है। यहाँ पर देख सकते हैं मेक सिलेक्शन फिल पैथ या डिलीट पैथ। तो हमें मेक सिलेक्शन वाले ऑप्शन को एक बार क्लिक करना है। जैसे ही हम मेक सिलेक्शन को एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है फीदर रेडियस और फीदर इफेक्ट जो है, मैंने आपको समझाया था कि फीदर क्या होता है। जो हमारी बॉर्डर होती है उसमें यदि हम यहाँ पर 15 पिक्सल कर देते हैं तो वो बैकग्राउंड के साथ कुछ ज़्यादा ही मर्ज हो जाती है ना। तो यहाँ पर इसका जो फीदर रेडियस है वो मैं 3 यहाँ पर 3 रख देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये क्या हुआ कि यहाँ से ये जैसे हम एंड टूल्स में लासो टूल वगैरह से जब भी क्लिक करते हैं उस तरीके से ये लाइन चलने लगती है हमारी, है ना। ये लाइन चल रही है। अब यदि हमें लासो टूल में यदि हम इस स्थिति में रहते मान लीजिए और हमें बैक करने की आवश्यकता होती कि ये कान के यहाँ से थोड़ा डिफरेंस है या कहीं भी डिफरेंस है, तो हम नहीं कर पाते हैं ना। लेकिन इसमें क्या है, हम जैसे ही कंट्रोल अल्ट जेड का यूज़ करूँगा मैं, फिर से हमारे ऐड एंकर पॉइंट आ गए, है ना। अब यहाँ से हम इस तरीके से कैसे भी उसको एडिट कर सकते हैं चाहें तो, है ना। फिर से इसको कहीं से भी एडिट कर सकते हैं, कैसे भी कोई भी पॉइंट नया यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। जहाँ भी डिफरेंस है थोड़ा सा भी तो उसको हम सुधार सकते हैं कंट्रोल अल्ट जेड से। लेकिन जो अदर टूल है उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलता हमें, इसलिए पेन टूल सबसे बेस्ट होता है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, या अदर फोटो के लिए हमें बैकग्राउंड रिमूव करने की आवश्यकता पड़ती है तो पेन टूल सबसे अच्छा होता है। यदि पीछे का बैकग्राउंड सेम कलर का है तो उसके लिए मैजिक पेन टूल जो है बहुत अच्छा है। अभी इसका यूज़ देखेंगे कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर सिंपल राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं फीदर रेडियस जो है यहाँ पर 3 रखा हुआ है। यहाँ ओके जैसे ही करता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये लाइन हमारी चलने लगी है ना। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं इसको डुप्लीकेट बैकग्राउंड ले लेता हूँ, डुप्लीकेट लेयर, और ये वाली जो लेयर है बैकग्राउंड वाली लेयर, इसको हम कर देंगे रिमूव, ठीक है ये। तो अब देखिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ डिलीट बटन, तो क्या हुआ कि जो फोटो है वो डिलीट हो गई। लेकिन हमें क्या करना है, पीछे का बैकग्राउंड डिलीट करना है, फोटो हमें डिलीट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड नहीं फोटो चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल अल्ट जेड का यूज़ करता हूँ, तो फोटो हमारी वापस आ गई है। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, लेयर के बाद ये ऑप्शन मिल जाता है फाइल एडिट इमेज लेयर सिलेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम लेयर वाले ऑप्शन में लेयर के बाद वाले ऑप्शन सेलेक्ट में एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा इनवर्स का ऑप्शन, ठीक है। देखिए इनवर्स का ऑप्शन आया है, इसको चाहे तो हम शिफ्ट कंट्रोल आई से भी प्रेस कर सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर शो हो रही है। तो हम सिंपल इसको इनवर्स में एक बार क्लिक करेंगे तो क्या हुआ कि अभी जो है बैकग्राउंड के आसपास में लाइन चलने लगी, जबकि इससे पहले यदि इनवर्स में सेलेक्ट नहीं था तब क्या हुआ था। अभी देखो अभी लाइन नहीं चल रही है बैकग्राउंड पे, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही सेलेक्ट में जाते हैं, इनवर्स को एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि बैकग्राउंड में भी ये लाइन चलने लगती है ना। तो हमें सिंपल डिलीट बटन को, ओनली डिलीट बटन को प्रेस करना है, ना कंट्रोल के साथ ना अल्ट के साथ, ओनली डिलीट बटन प्रेस करना है हम। तो ये पीछे का बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो जाएगा। मान लीजिए हमें पीछे कोई कलर चाहिए, यहाँ कंट्रोल अल्ट जेड से फिर से इसको बैकग्राउंड को ले आता हूँ मैं, और मान लीजिए हमें कोई कलर चाहिए पीछे, जो भी कलर चाहिए, तो उसको हम कंट्रोल डिलीट बटन से कलर को ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर वाइट कलर दिख रहा होगा आपको, नीचे वाली नीचे जो ब्लैक कलर है उसके नीचे देखिए वाइट कलर दिख रहा है आपको, है ना। तो ये वाइट कलर को आप एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू,
और इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए नीचे ब्लू कलर है ना, तो ब्लू कलर यदि हमें पीछे के बैकग्राउंड में चाहिए तो हम कंट्रोल डिलीट का यूज़ करेंगे और पीछे का जो बैकग्राउंड है हमारा वो ब्लू ब्लू हो जाएगा हमारा, ठीक है। और कंट्रोल डी से करेंगे डी सेलेक्ट, तो ये जो लाइन चल रही है ये हमारी गायब हो जाएंगी। तो यहाँ पर यदि ब्लू की जगह रेड चाहिए तो जैसे हम नीचे वाले ये वाले बॉक्स में हम क्लिक करके रेड में ओके कर देंगे और फिर से कंट्रोल डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड आ गया। रेड की जगह ब्लैक चाहिए तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, यहाँ से ब्लैक ले लेंगे और कंट्रोल डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, ब्लैक आ जाएगा। हमें जो भी बैकग्राउंड पीछे चाहिए, यदि बैकग्राउंड पीछे चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डिलीट, और यहाँ से हमें जो भी कलर चाहिए हम सेलेक्ट कर लेंगे बॉक्स से, ठीक है। तो अभी हमें बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं चाहिए, हमें ओनली पीएनजी इमेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट इनवर्स में करेंगे, जो बैकग्राउंड है उसको सिंपल डिलीट बटन दबाएंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड हमारा पीछे से रिमूव हो जाएगा, पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कंट्रोल के साथ डिलीट बटन को प्रेस करते हैं, इस बात को समझिए कि यदि कंट्रोल के साथ डिलीट बटन को प्रेस किया मैंने तो ये वाला बैकग्राउंड आ गया ब्लैक, ठीक है। तो इसको कंट्रोल अल्ट जेड यूज़ करता हूँ मैं। अब यदि हम डिलीट बटन बस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा हमारा, ठीक है, हट जाएगा। और ये जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको वो पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो ये पिक्सल्स में हमारे जो भी फ़ोटो हैं वो एक एक छोटे छोटे बॉक्स से बन करके पिक्सल बनती है ना, तो पिक्सल पर इंच होती हैं या उसको मापने की अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। तो यदि मान लीजिए 1 इंच की जगह पर 3 या 4 बॉक्स हैं तो क्या होगा, जैसे हम जूम करेंगे वो बॉक्स जल्दी जल्दी देखने लगेंगे बॉक्स, ठीक है, और जल्दी हमारी इमेज जो है वो ख़राब तरीके से देखने लगेगी, ठीक। और यदि वही 1 इंच में 1000 पिक्सल मान के चलो, या 1200 पिक्सल है, या 320 पिक्सल है, या 720 पिक्सल है, या 1080 पिक्सल है मान लीजिए उसी 1 इंच में। इससे पहले क्या थे, 4 बॉक्स बस थे, अब क्या है 1000 बॉक्स हैं। तो क्या होगा कि जूम करेंगे तो छोटे छोटे बॉक्स हमारे निकलते जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम जूम कर पाएंगे फ़ोटो को, और उसी को बोला जाता है कि ज़्यादा पिक्सल्स की इमेज चाहिए हमें। ज़्यादा पिक्सल में क्या होता है, ज़्यादा पिक्सल में ये बेनिफिट होता है कि हमारी इमेज जो है जूम करने के बाद भी बेकार नहीं दिखती है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ और भी यहाँ पर रिमूव करना है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड आ गया है इस इमेज का, है ना, तो इसको हम सेलेक्ट करके मेक सिलेक्शन, ओके, 1 मिनट, ये सेलेक्ट था पहले से इसलिए ऐसा होगा, मेक सिलेक्शन, ओके, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं डिलीट बटन प्रेस, ठीक है। और यहाँ का बैकग्राउंड रह गया इसका। इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो मैजिक बैंड टूल है इसमें से आसानी से ऐसे सेलेक्ट करके इसको डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड आराम से रिमूव हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको जूम करके बताता हूँ आपको कि जो मैजिक बैंड टूल है वो कलर को पिक करता है, और कलर पिक करने के बाद हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये आसानी से इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। या फिर कहीं कहीं पर हमें लासो टूल या जो पेनेगोला लासो टूल है या फिर मैजिक लासो टूल, ये मैग्नेटिक लासो टूल, ये यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। इसके बाद देखिए पूरी तरीके से हमारी जो फ़ोटो है, ये इसका जो बैकग्राउंड है पीछे का वो रिमूव हो चुका है। तो अब सीखते हैं हम कि इसको दूसरे बैकग्राउंड में कैसे ले जाएंगे, और इसका जो सेव का फॉर्मेट होगा सेव करने का वो किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा बैकग्राउंड ले लेते हैं हम कोई सा भी। तो मैंने यहाँ पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने फोल्डर में। तो देखिए ये हमारा बैकग्राउंड है और ये दूसरी इमेज है हमारी, ये दूसरी इमेज है ना। तो ये वाली इमेज में हम एक बार क्लिक करेंगे और इसको करेंगे मूव टूल में सेलेक्ट, और मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट इस इमेज को इस इमेज में ला करके ऐसे ड्रैग करके इसको छोड़ देंगे। मान लीजिए वो वाली इमेज से ये बहुत बड़ी है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी बटन जैसे ही प्रेस करोगे आप तो ये इमेज जो है इसमें ऑप्शन आ जाएगा छोटी बड़ी करने का, है ना। ये इस तरीके से इमेज हम यहाँ वहाँ ला सकते हैं। तो इसको मैं तो छोटी कर लेता हूँ यहाँ से। इस तरीके से ऑप्शन आपको कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको लाइनिंग वाला, इसमें इस तरीके से जैसे कॉर्नर में ले जाते हैं हम कर्सर को, डबल लाइन एरो आ जाती हैं। फिर हम इसको रिमूव छोटा कर सकते हैं, फ़ोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये फ़ोटो में यहाँ पर इसको इस
इस तरीके से सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको कर देंगे आप एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे हमारी फ़ोटो देखिए ये दूसरे बैकग्राउंड में सेट हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, है ना। अब ये सेट हो गई और इसमें जो डबल इमेज इफेक्ट रहता है हमारा, वो इसको क्या करेंगे हम डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे। जो बैकग्राउंड है इसकी डुप्लीकेट लेयर, जैसे हम डुप्लीकेट लेयर लेंगे ये एक और यहाँ से ऐसे मूव कर सकते हैं हम, है ना। मूव करके इसको कहीं भी रख सकते हैं या इसको इमेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसकी फिर डुप्लीकेट लेयर ले रहा हूँ मैं एक और यहाँ पर इसको एडजस्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर से डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ मैं एक और ये वाली जो लेयर है सबसे नीचे ले आएंगे ताकि ये हमें पीछे रखना सबसे इसको, है ना। तो इनके पीछे आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम कंट्रोल टी और इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक, ऐसे इसको सेट करेंगे। प्लस यहाँ पर देखिए जो ओपेसिटी का ऑप्शन दिया है, नॉर्मल के सामने लिखा हुआ है ओपेसिटी 100%, तो ओपेसिटी के सामने एक छोटा सा तीर बना हुआ है, एरो का निशान बना हुआ है, इसमें आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन शो हो जाता है हमारा। और इस वाले ऑप्शन से क्या करेंगे हम, जैसे ही इसको कम करेंगे तो जो जिस भी लेयर में या जो भी फोटो में हमारा सिलेक्शन रहेगा, जिस भी लेयर में हम सेलेक्ट रहेंगे, वो इमेज की ओपेसिटी जो है कम या ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इमेज को इस तरीके से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब हमें जो जिस भी इमेज में या जैसा भी इसको फॉर्मेट सेव करना हो हम कर सकते हैं। और ये वाली इमेज यहाँ पर जम नहीं रही है तो इसको अलग कर देते हैं अपन। ये वाली इमेज को जैसे हटाना है हमें तो क्या करेंगे, या फिर सामने लाना है इसको तो सामने ला सकते हैं हम इस तरीके से। ये देखिए, तो हमारी फ़ोटो बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसको जितनी ज़्यादा HD इमेज हाई डेफिनेशन में इमेज को डाउनलोड करेंगे उतना सही बनाने में अच्छा लगेगा आपको। या कोई आपकी फ़ोटो हो तो आपकी फ़ोटो आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। बस इसमें एक छोटा सा ऑप्शन होता है, ये देखिए यहाँ पर क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, तो इसमें जाएंगे हम और इसमें जाने के बाद चाहे तो इसको ग्रेडियंट कर सकते हैं इस तरीके से हम, है ना। और फिर ग्रेडियंट की जो है ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ये दो फोटो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि एक ही सही लग रहा है यहाँ पर। तो जो ग्रेडियंट है ग्रेडियंट इसमें मैं यदि इसको हम हाई रखते हैं तो क्या होगा, हमारी इमेज नहीं दिखेगी अच्छे से, है ना। इसको हम कम कर देते हैं तो क्या होता है, उसका इफेक्ट बस दिखता है हल्का सा हमें जो हमें चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको फिर से ऐसे चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे आप यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आ जाता है और इसको अब जैसा चाहे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब सेव करने का फॉर्मेट बताते हैं आपको कि सेव कैसे करना है। तो मैं ग्रेडियंट को अभी डिलीट कर देता हूँ, सिंपल इमेज रखते हैं हम, है ना। या इसकी जो ओपेसिटी है उसको 0 कर देता हूँ तो सिंपल हो जाएगी वो। तो देखिए यहाँ पर ये वाली इमेज जो चाहिए हमें
सबसे पहले हम सेव करने का ऑप्शन आता है हमारा पीएसडी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। जैसे फाइल वाले ऑप्शन में जाते हैं हम, तो यहाँ पर आता है सेव एज का, ठीक है। तो सेव एज में हमें एक बार क्लिक करना है, और मैं सेव कोई भी फोल्डर में कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको डेस्कटॉप में सेव करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट दिया है और यहाँ पर नाम दिया है ना। तो नाम लिख देता हूँ मैं कि मेरे नाम लिख देता हूँ मोहन पटेल, ठीक है, पीएचडी। इसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया है, फाइल नेम के बाद फॉर्मेट का ऑप्शन है, फाइल नेम के बाद फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर्मेट के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफी, एक्सपर्ट ग्रुप या पीएचडी या पीएनजी, ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएचडी में सेव करना। 3 ऑप्शन बताऊंगा मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं फॉर्मेट में हमें सेव करने की आवश्यकता पड़ती है। अन्य फॉर्मेट उतने खास नहीं है, यूजलेस है मान के चलिए, है ना। तो देखिए पीएचडी में जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, मैं डेस्कटॉप में सेव करता हूँ इसको, इसका नाम दे दिया मैंने मोहन पटेल पीएचडी। तो इसको जैसे ही आप सेव करेंगे और यहाँ पर देखेंगे, सबको दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, देखिए हम डेस्कटॉप में जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मोहन पटेल पीएचडी करके एक इमेज है, जो एक फाइल है, फाइल टाइप से है, ये सेव हो गई है हमारी, है ना। अब पीएचडी में तो हमने सेव कर लिया, अब दूसरे फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं। मैं सबको बताऊंगा कि कैसे कैसे ओपन होती है। अब इसको फिर से सेव एज फाइल के ऑप्शन में जाकर के मैं सेव एज करता हूँ, और यहाँ पर पीएचडी की जगह पर इसको मैं कर लेता हूँ अभी जेपीईजी में, ठीक है, जेपीईजी, ठीक। और इसको हम डेस्कटॉप में ही सेव करते हैं और इसमें डाल देते हैं मोहन पटेल पीएचडी की जगह जेपीईजी। यहाँ पर मैंने जेपीईजी लिख दिया है और इसको करते हैं हम सेव। जैसे ओके करेंगे, आपकी जो फोटो है वो जेपीईजी में ये सेव हो चुकी है, और इसको हम ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो फोटो है हमारी पीएचडी में सेव है, ये हमारी जेपीईजी में सेव है। अब इसको पीएनजी में करते हैं सेव एस में जाएंगे और फॉर्मेट को कर लेंगे पीएनजी, और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ पीएनजी। जो भी नाम आपको सही लगता है आप नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके करेंगे, आपकी फ़ोटो पीएनजी में भी सेव हो जाएगी। इसको करता हूँ मैं कट, ठीक है। और ये वाले जो भाई साहब हैं इनको भी हम करेंगे पीएनजी में सेव। पीएनजी का फॉर्मेट जो है बहुत अच्छा है, इसको करते हैं हम पीएनजी और डेस्कटॉप में सेव, है ना, मैन लिखा है इसमें। और इसके बाद हम करते हैं एडोब फोटोशॉप को क्लोज। यहाँ सेव होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो फोटो हमारी सेव हो चुकी है। अब इसको मैं करता हूँ जो एडोब फोटोशॉप है हमारा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने जितने भी फॉर्मेट में इमेज को सेव किया था वो सारे हमारे सेव हो गए हैं। ये जो मैन वाली जो फर्स्ट फोटो दिख रही है आपको, कॉपी लिखा हुआ है, ये मैंने पीएनजी में किया है, और ये मोहन पटेल जेपीईजी में, एक है पीएचडी एक है पीएनजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पीएचडी वाली फ़ोटो को, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए हमने एक फ़ोटो बना रहे हैं और वो अधूरा ही हुआ है बिल्कुल, जैसे हमने आधा बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया या हमने पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, कुछ और बहुत सारी फ़ोटो ऐड कर लिया उसमें, और हमें कहीं जाना पड़ रहा है या कोई दिक्कत होती है, हमें सिस्टम ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको क्या करेंगे कि पीएचडी में सेव करके रख लेंगे। जब हम आएंगे तो हमारी लेयर वगैरह सब कुछ सेम हमें मिल जाएगा, हम उसको फिर से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी जो फोटोशॉप का फॉर्मेट है पीएचडी, ठीक है। तो ये पीएचडी वाली जो इमेज है इसको मैं ओपन करता हूँ जैसे ही। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी जो भी लेयर्स थी, हमने एक लेयर बनाया था ग्रेडियंट की, आपको याद होगा, तो ये वाली लेयर तक हमारी सेफ है ना। और इसको हम फिर से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कोई भी लेयर में टच करके उसको यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। पीएचडी में सेव है क्योंकि ये है ना। तो ये लेयर के साथ हमारी फिर से फ़ोटो ओपन हो चुकी है, जबकि मैंने फ़ोटो को पूरी तरह से क्लोज़ कर दिया था, है ना, फ़ोटोशॉप को ही क्लोज़ कर दिया था। लेकिन
क्या हुआ कि PSD के जो फॉर्मेट में हमने सेव किया था उस वजह से ये फ़ोटो में हम फिर से एडिट कर सकते हैं न्यू इमेज, या पुरानी जो लेयर है ओल्ड लेयर उसको हम फिर से एडिट या अच्छे से उसको ड्रैग करके जमा सकते हैं। ठीक है, तो PSD फॉर्मेट ये होता है। और इसको फिर जब भी आप इसमें कुछ चेंजअप करोगे, मान लो ये वाली फ़ोटो मैं यहाँ ला देता हूँ और इसको Ctrl+S कर देते हैं, Ctrl+S यानी सेव। ठीक है, Ctrl+S कर देता हूँ और हम फोटोशॉप को बंद कर देते हैं। ठीक, तो जैसे ही हम फिर से इस PSD वाली इमेज को ओपन करेंगे, तो जैसे हमने फ़ोटो को किया था, बनाया था, मतलब आप फ़ोटो को दूसरे दिन भी एडिट कर सकते हैं। ठीक, ये नहीं कि कंप्यूटर आपका वैसा बंद हो गया एकदम से, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया आपने, आपको डर लग रहा है कि कंप्यूटर बंद ना हो जाए, फ़ोटो हमारी एडिट दिक्कत ना आए। तो देखो मैंने जैसे ही फ़ोटो को यहाँ वहाँ किया था और फिर Ctrl+S किया था, मात्र जितना भी काम करना है हमें हम इस फ़ोटो में कर सकते हैं। और ओनली हम Ctrl+S प्रेस करेंगे और वो हमारी जो फाइल है वो PSD जो फॉर्मेट में हमने सेव किया है उसमें सेव होते जाएगी। ठीक है, तो इस फ़ोटो को फिर से हम यहाँ ला देते हैं। ठीक, इसके बाद फिर Ctrl+S करेंगे तो वो सेव हो जाएगी और फिर ये लेयर हमारी सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए PSD आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा कि बाद में भी जैसे एडिटिंग करना है हमें तो, या फिर लेयर हमें फिर से चाहिए, वो वाली लेयर में कोई दिक्कत आ गई, हम बहुत सारी लेयर बना के कुछ बैनर बनाए मान के चलिए, एक है ना, तो बैनर में कहीं पर स्पेलिंग मिस हो गई तो क्या करेंगे, उसको PSD फॉर्मेट में भी सेव करके हमें रखना पड़ेगा ताकि हम डायरेक्ट उसको PSD में ओपन करके और वो लेयर को सिलेक्ट कर पाएँ और उसमें एडिट कर पाएँ, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है, हो जाता है। तो PSD इस काम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझाना। ठीक है, इसके बाद देखिए PNG में क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले JPEG देख लेते हैं, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। जब हम PSD वाली इमेज को ओपन कर रहे हैं तो उसमें लेयर शो हो रही हैं, लेयर बन रही हैं। इस फोटो को हम मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये फोटो ओपन नहीं होगी PSD वाली, ठीक है, क्योंकि वो एडोब फोटोशॉप में ही ओपन होगी, क्योंकि उसमें लेयर है, सब कुछ है ना। तो जैसे JPEG यदि हमें फ़ोन में चाहिए होता है फ़ोटो, सारी जो लेयर हैं वो ज्वाइंट हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप JPEG। इसको हम कहीं भी ओपन कर सकते हैं। ये जो इमेज व्यू के लिए सॉफ्टवेयर होता है उसमें व्यू कर सकते हैं, या इसको हम व्हाट्सअप में सेंड करके फ़ोन पे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन PSD में क्या होगा कि फ़ोन पे वो फ़ोटो ओपन नहीं होगी, वो डायरेक्ट एडोब फोटोशॉप में ही ओपन होगी। ठीक, इसके बाद देखते हैं JPEG। आपको समझ में आया होगा कि यदि हमें सिंपल इमेज चाहिए तो हमें उसे JPEG फॉर्मेट में सेव करना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि PSD या PNG में करते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम जाएगी हमें ओपन करने में। इसके बाद है देखिए PNG। तो PNG मैंने ये वाली जो फ़ोटो है, इनकी फ़ोटो को मैंने सेव कर लिया था। ठीक है, तो PNG में क्या हुआ था कि हमने, मान लीजिए मैंने बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया है और अब उस फ़ोटो को मुझे दूसरी फ़ोटो में ऐड करना है, लेकिन किसी वजह से हम कंप्यूटर को ऑफ़ करना पड़ता है या दूसरे दिन करना है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि PNG में इसको सेव कर लेंगे और डायरेक्ट एडोब फोटोशॉप को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और ये PNG वाली इमेज को ला करके हम अलग अलग बैकग्राउंड में उसको आराम से बिल्कुल इजी तरीके से, एक बार यदि हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया फ़ोटो का तो समझ लीजिए आप बस हो गया। देखिए अब ये PNG फॉर्मेट में है, तो PNG फॉर्मेट वाली जो फ़ोटो है हमारी वो यहाँ पर ले आता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखिए PNG फ़ोटो आ चुकी है हमारी। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर कोई भी फ़ोटो या कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर ओपन करता हूँ, जस्ट क्लिक ओपन करना है हमें, और यहाँ पर PNG वाली इमेज को एक बार क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करता हूँ। क्या हुआ, फ़ोटो हमारी इस वाले बैकग्राउंड में आ गई, है ना। इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए मैंने बताया था Ctrl+T का यूज़ करते हैं, है ना। देखिए यदि आपको लाइट यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लग रही है इसकी फ़ोटो की, है ना, तो आप पहले ही PNG को एडिट कर सकते हैं चाहे तो। इस तरीके से देखिए इमेज को हम जैसे ही जमाएंगे, एंटर करेंगे, ये यहाँ पर सेव हो जाती है इमेज। और ये दूसरे बैकग्राउंड में हमने कितनी आसानी से, बिल्कुल 2 मिनट का काम था, 2 मिनट में हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया दूसरे फॉर्मेट से, PNG फॉर्मेट से, है ना। बिल्कुल आसान रहा, ये कोई भी कर सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मान लो ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, हमें दूसरे बैकग्राउंड चेंज करके देखना है कि कौन से बैकग्राउंड में रखना है, तो हम फिर से डबल क्लिक यहाँ पर खाली जगह में करेंगे, डबल क्लिक, दूसरा बैकग्राउंड लाएंगे और टाग से इस फोटो को सिलेक्ट करके और ड्रैग करके इस तरीके से रख देंगे। उसके बाद हम इसमें Ctrl+T का यूज़ करके हम इस फोटो को क्या कर सकते हैं, आपको पता है,
देखिए मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया था, इसलिए ये अलग अलग लेयर बन चुकी हैं यहाँ पर। तो इस वाली फ़ोटो में थे हम, तो कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ यहाँ पर मैं। इसका ढूंढना पड़ेगा हमें कॉर्नर, और इसके कॉर्नर से हम फ़ोटो को बिल्कुल छोटा कर लेंगे, है ना। बिल्कुल 2 मिनट में आप बैकग्राउंड इस तरीके से बदल सकते हैं। एक बार अपनी फ़ोटो को आप बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिए अपनी फ़ोटो का, और उसको पीएसडी में सेव करके या पीएनजी में सेव करके रख लीजिएगा। पीएनजी में जब आप सेव करके रख लेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आप किसी भी बैकग्राउंड में उसको आसानी से 2 मिनट के अंदर सेट करके रख सकते हैं। देखिए ये फ़ोटो बिल्कुल 2-2 मिनट में बनी हुई है ये। और इसके बाद मान लीजिए ये बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं लग रहा, हमें कोई और बैकग्राउंड चाहिए, तो आप किसी भी बैकग्राउंड में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। मूव टूल का यूज़ करके डायरेक्ट आप उसमें रख दीजिए। ऐसे मूव टूल से मैंने मूव किया और ये फ़ोटो हमारी यहाँ पर आ चुकी। अब कंट्रोल टी का यूज़ करूँगा मैं, और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से इसको क्या करूँगा, इमेज को जितना बड़ा छोटा रखना है, जैसे घुमाना है वैसे हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आप इसको साइज को छोटा बड़ा या इस तरीके से फ्लिप या ऐसे पलटा भी सकते हैं। ठीक है, इसको फ्लिप हॉरिजेंटल बोला जाता है। देखिए इमेज बहुत छोटी हो चुकी है, और यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं। इसमें ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ, तो ये क्या होगा कि उसके साथ ऐसा लगेगा कि ये उसके अंदर है मॉडल के। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पानी में है या फिर बॉटल के अंदर है ना। जूम करके देखते हैं इसको, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 मिनट में आराम से बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड में उसको जमा सकते हैं फ़ोटो को, और जो भी बैकग्राउंड में अच्छा लगता है उसको आप जेपीईजी में सेट कर सकते हो आसानी से। डायरेक्ट सेलेक्ट करके और हमें ड्रैग करना है। इस तरीके से आप फ़ोटो को पहले जमा लेंगे। मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल और अल्ट कंट्रोल को प्रेस करके रखता हूँ। पहले इसको एंटर करना पड़ेगा हमें, अल्ट कंट्रोल, फिर अल्ट कंट्रोल, फिर अल्ट कंट्रोल। जैसे हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इसको थोड़ा साइज बड़ा रखेंगे, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट में है। इसके बाद ऑटो सेलेक्ट लेयर करेंगे तो क्या होगा कि जो लेयर हमारी वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी, है ना। जिस भी फोटो में हम क्लिक करेंगे वो फ़ोटो रिमूव होने, मतलब मूव होना स्टार्ट हो जाएगी ये। तो मैं ये वाली फ़ोटो में क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ी इससे बड़ा कर देता हूँ, वो छोटा कर देता हूँ थोड़ा। एंटर। इसके बाद ये वाली फ़ोटो को मैं कंट्रोल टी करता हूँ, और इसके बाद इसको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। एंटर। इसके बाद ये वाली लेयर को मैं एडजस्ट करते हैं। देख सकते हैं आप, फोटो ही चेंज हो गई पूरी, है ना। इस तरीके से आप किसी भी फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं अपने दिमाग से, है ना।
और आप जितना उसमें एफर्ट्स लगाएंगे, जितना दिमाग लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको सीखने को भी मिलेगा और उतनी अच्छी इमेज आपसे बनने भी लगेगी। ठीक है, तो कंट्रोल माइनस करके देखते हैं। ये देखिए, ठीक, कंट्रोल एम से हम डायरेक्ट इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम ज़्यादा जैसे भी कर सकते हैं। जैसे पीछे वाली इमेज की ब्राइटनेस कम हो रही है ना, आप देख सकते हैं। तो इसको ओके करेंगे और जो हमारा लेयर है ये पीछे वाली लेयर में सेलेक्ट था, इसलिए उसकी ब्राइटनेस कम हो रही थी, है ना। अभी हम दूसरी लेयर में क्लिक करते हैं और कंट्रोल एम प्रेस करूँगा मैं और इसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ। ठीक है, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है। ओके, या हमें बैकग्राउंड की ब्राइटनेस करना, तो बैकग्राउंड में हम क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड वाली लेयर में कंट्रोल एम प्रेस करेंगे और यहाँ से इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब जिस लेयर में भी हम क्लिक करेंगे इफेक्ट्स उसमें होगा। ये वाली लेयर में मैं क्लिक करके इसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ। ओके, इसके बाद ये वाली लेयर की ब्राइटनेस भी कम करता हूँ। इसके बाद इसकी भी ब्राइटनेस कम कर देते हैं। ये देखिए, अभी दिन था, अभी रात हो गई इसमें, है ना, और अभी रात ही है, तो इसमें लुक कुछ और आ गया, इफेक्ट्स कुछ और आ गया। तो ये फ़ोटो सबसे अच्छी लग रही। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट JPEG वाले फॉर्मेट में इसको सेव कर लेंगे। सेव एस में जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पर PSD फॉर्मेट की जगह पर JPEG फॉर्मेट में हम क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे डेस्कटॉप में सेव, अभी फ़िलहाल देखने के लिए। ओके, यहाँ पर ओके, और इसको मैं कर देता हूँ कट। इस तरीके से आप 2 मिनट में बहुत सारे बैकग्राउंड को चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है। उस बैकग्राउंड में अपनी फ़ोटो रख सकते हो, उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, ग्रेडियंट कर सकते हो, ओपेसिटी कम ज़्यादा करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी जो JPEG वाली इमेज है ये सेव हो चुकी है और इसमें फुल पिक्सल में होती है। जैसी आपकी फ़ोटो है ना वैसी आएगी। उसमें एडोब फोटोशॉप में पिक्सल अपने आप कम नहीं हो जाते हैं ना। ये देखिए, ये फ़ोटो हमने अभी एडिट किया है और बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोटो को बना सकते हो।